साहब से मुलाकात की है, तो क्या बातचीत हुई है और ये जो घटना हुई है क्योंकि आपके हल्के में ही हुई है, तो इसे लेकर कैसे देखते हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि उस परमात्मा का शुक्र है कि गौरव के पैर में गोली लगी है एंड नाउ ही इज़ रिकवरिंग एंड ही इज़ इन गुड स्पिरिट। बट दूसरा एंगल ये है कि अगर ऐसी सिविलियंस जो समाज में अच्छा काम करते हैं, जो समाज में अपना योगदान डालते हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई होना, ये बहुत बड़ी समाज के तौर पर ये बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। जो सरकार है वो बिल्कुल ही उनके हाथ से लॉ एंड ऑर्डर निकल चुका है, क्योंकि मान लो इनका कोई ऐसा लगता नहीं है एंगल कि कोई भी इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो। बट पुलिस इज़ वर्किंग ऑन दिस। ये नहीं है कि पुलिस वर्क नहीं कर रही, पुलिस वर्किंग ऑन इट एंड मेरे को लगता है कि जो कल्प्रिट है वो जल्दी होगी। लग रहा है कि ये जो घटना हुई है किस बाबत हुई है, किडनैपिंग को लेकर या कोई देखो, और? क्लैरिटी तो मेरा ख्याल है पकड़ने के बाद, लेकिन उनकी फ़ोटोग्राफ जो वीडियो है वो बड़ी क्लियर है इनके पास, और इन्होंने अलग अलग टीमें बना के रेड वगैरह करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन में कल्प्रिट पकड़े जाएंगे और जो भी उसके पीछे मोटिव होगा वो क्लियर हो जाएगा। जिद्दां डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ है, पंजाब के खिलाफ है। सर, अगर बात की जाए तो आज भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा क्योंकि वे कैंप की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पंजाब सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए सभी ज़िलों के डीसी को कि जो अथेंटिक है लोग वही वहाँ जा सकते हैं, तो हिरासत में लिए गए, उसे लेकर कैसे देखते हैं? देखो, है तो ये राजनीति है, मेरे को ये लगता है, क्योंकि देखो जो भगवंत मान सरकार है, जब ये सत्ता में आने से पहले ये जब गारंटियाँ भरवाती थी, फॉर्म भरवाती थी, तो उसका क्या मतलब, और आज इसका क्या ये मतलब निकाल रहे हैं। वैसे तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि कोई भी सिस्टम है स्टेट्स के थ्रू ये अभी गाँव में शुरू किया है, सो दैट कि इनको ये लगता है कि स्पेस जहाँ बीजेपी को हो या फिर आम आदमी पार्टी को। सो मेरा ख्याल है कि उस मकसद से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन मेरे को जितनी बात समझ आ रही है, ज़्यादा डीपली तो इसको थोड़ा सा और स्टडी करेंगे कि इसमें क्या बेसिक बात है, लेकिन जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऐसी मेरे को लगती है। बेसिकली बीजेपी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਕੀਮਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਭਰਵਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਰਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
अगर बात की जाए तो भाजपा नेता पंजाब के गवर्नर से भी मिले हैं। अब इस मामले को लेकर रवनीत बिट्टू ने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरी धक्केशाही की जा रही है। मेरे को नहीं लगता। मैं तो ये जो अभी कोई यूनिफाइड जो बिल्डिंग कोड की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही पंजाब का वो नज़रिया है। अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है उसको विड्रॉ करके ये जो यूनिफाइड बिल्डिंग कोड है, ये इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए, विधानसभा में डिस्कशन होनी चाहिए। एनवायरमेंटलिस्ट और इस संबंधित जितने भी लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पंजाब को बिल्कुल एक जंगल थोड़ी बना देना, हमने कंक्रीट थोड़ी बना देना है। इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है। और इसके लिए इन्होंने जो दिल्ली का मॉडल है कॉपी पेस्ट किया है, जिसमें 30 डेज़ जस्ट उनको दिए हैं कोई ऑब्जेक्शन फाइल करने। ये बहुत कम दिन है और लोगों को इसको समझाना भी चाहिए। और समझाने के साथ साथ वैसे तो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी बहुत समझाते थे, पर ये बिल्कुल पंजाब के साथ एक दूसरा अन्याय इन्होंने शुरू किया। अगर बात की जाए तो बीते दिन दिल्ली की जो सीएम है, देखो अच्छी बात नहीं है, संवाद होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्योंकि हम जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम पब्लिक नुमाइंदे हैं, पब्लिक में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के ग्रीवेंसेस है उसको मेरा ख्याल है बात के ज़रिए या सिस्टम के ज़रिए हल करवाना। इसलिए घटना के बाद उन्होंने सुरक्षा के नहीं, चलो सुरक्षा कवच बढ़ाना वो चलो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए एक अच्छी डेमोक्रेसी। अगर बात की जाए तो 2027 अब नज़दीक है और सभी पार्टियां अब पंजाब के चुनाव को लेकर जो तैयारी भी कस रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को कैसे देखते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के अभी भी कहीं ना कहीं जो दो गुटों की लड़ाई है वो भी खुलकर सामने कुछ आती है। ऐसा नहीं है यार, डेमोक्रेसी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो मैं आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को डेमोक्रेसी नहीं मानता, ये डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हाँ थोड़ी सी ज़्यादा डेमोक्रेसी है, हम उसको ठीक करेंगे आने वाले समय में। सारी टीम एक जैसे बेशक कोई कराएगा पर रस्ते अलग-अलग ही ना कीते। कोई गल नहीं, कोई हो जूगा ठीक है। भी तुम इस गल की परवाह ना करो। नहीं लग रहा है कि सभी नेता एक मंच में इकट्ठे नजर आएंगे। बिल्कुल इकट्ठे भी होंगे और पंजाब कांग्रेस ਲਈ क्योंकि पंजाब की बहुत बड़ी जरूरत है पंजाब ਨੂੰ ठीक राह ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖੋ। पार्टी सीएम जगह अनाउंस करेगी पहला। ਇਹ नहीं पता मैं क्योंकि परगट जी अगर बात की जाए नवजोत कौर सिद्धू एक्टिव हो गई हैं राजनीति में, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वो शो में चले गए। क्या वो 27 में चुनाव प्रचार करेंगे या वो कांग्रेस की तरफ से कहीं से भी टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ है, ऐसी कोई बातचीत? क्योंकि अभी तो वो छुट्टियां मना रहे हैं इंग्लैंड में। ऐसी मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, अगर हुई तो मैं आपको पहले बताऊंगा सबसे पहले। नहीं हो रहा है कि ये एक्टिव होंगे कि नहीं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो है कपिल शर्मा शो में वापस हो चुके हैं, तो पॉलिटिक्स में भी नज़र नहीं आ रहा है। मेरे को पता नहीं है। आपको नहीं पता कि वो जिस दिन भी बात होगी मैं सबसे पहले आपको फ़ोन करके एक चीज हाईकमान वालों कितने कितने परगट सिंह ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। नाम डॉक्टर राहुल सूरज। क्या हुआ था उस दिन जब आपको फायरिंग की गई आपके ऊपर? किस चीज़ को लेकर फायरिंग हुई? सर मैंने कुछ पता नहीं एक्चुअली, मैं तो अपने हस्पताल तो अपना काम खत्म करके 7:30 पौने 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 2 ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਮੈਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਦੈਨ ਦੇ ਟੋਲ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੈਸੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? पॉसिबिलिटी कांट से मतलब कि हो सकती है क्योंकि वो मैंने पीछे बिठाने की कोशिश करी जा रही थी। मैं जब क्या है कुछ हाँ कुछ लेना ले लो, वो नहीं तो पीछे बैठने तो गोली मार। फिर उन्होंने फायर किए, एक मेरे पैर ते लग गया, 2 हवा च गए किधर गए, फिर मैं उत्थे डिग गया। फिर मैं हैल्प नहीं बुलाया, कुछ लोगों ने थोड़ी देर बाद आके मैंने चुक के फिर मैंने हस्पताल साढ़े इतने किन्नी हस्पताल गाड़ी आपकी
ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ तो बात की जाए तो आपके साथ उसमें कौन कौन था? गए। कोई भी नहीं ਸੀ मतलब ऐसे। तो ये लग रहा है कि ये कोई किडनैपिंग या फिरौती को लेकर है या फिर कोई और आपको मैटर लग रहा है, कोई किसी से आपकी सर मेरी दुश्मनी ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ कभी नहीं पहला है, कोई threat call ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ, ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਈਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਫਰੋਤੀ ਕਦੀ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ। तो किडनी हॉस्पिटल में आप काम करते ਹਾਂਜੀ ਸਰ। हैं। तो पुलिस पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है, तो पुलिस द्वारा अभी तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी? ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਪਿਟ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। गोली काम किया? ਸਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਰੂ ਰਾਈਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। कितनी गोली? ਸਰ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ, ਦੋ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਰੂ ਹੀ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ।